DLWS पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे संबंधों के प्रकार। संबंधों के प्रकार तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध तथा संक्रामक संबंध। ठीक है, तो इसमें हम लोग आज पहली टॉपिक पढ़ेंगे स्वतुल्य संबंध क्या होता है। संबंध से रिलेटेड संबंध और रिलेशन संबंधित चैप्टर हम लोग शुरू कर चुके हैं, जिसमें संबंध क्या होता है और इसको लिखने के दो तरीके होते हैं, रोस्टर विधि और समुच्चय निर्माण विधि, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दिया गया है। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे जाकर हमारे प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिए, ताकि ये वाला वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। चलो हम लोग अपनी टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संबंधों के प्रकार में पहला टाइप जो हमारा होता है स्वतुल्य संबंध। अब देखो, जो हम लोग संबंध पढ़े थे तो संबंध में मैंने क्या लिया था कि जब कोई सेट ए का रिलेशन सेट बी में हो, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो भी संबंध या रिलेशन समझने वाले हैं उसको हम लोग एक ही सेट का स्वयं में रिलेशन समझेंगे, जिसमें यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है आर सच दैट ए टू ए। इसका मतलब ये हुआ कि आर एक संबंध है जो ए से ए में, ठीक है ना, ए से ए में कोई एक रिलेशन है, जो कि यहाँ पर हम उसको दर्शाने वाले हैं। और इसमें किस तरह का संबंध होता है, तो इसमें पहला जो हम लोग समझेंगे स्वतुल्य संबंध। ठीक है, तो चलो इसको हम फटाफट से शुरू कर देते हैं। मान लीजिए इस सेट में हम 1 2 3 एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, पूरे में वही चीज कर लेते हैं, 1 2 3 हर एक सेट में मैं वही ले लेता हूँ। आप बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। अगर आप एक बार यहाँ पर स्वतुल्य संबंध को समझ लेते हैं तो दोबारा आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, आप हमेशा इसको सीख जाएंगे। इसीलिए बहुत ध्यान से देखिए वीडियो, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो आपके लिए होने वाली है। ठीक है, यहाँ मैंने 3 जोड़े बनाए हैं, तो तीनों में मैंने एक ही प्रकार के एलिमेंट ले लिए हैं। ये सेट ए है, ये भी सेट ए है, दोनों सेम है। और इन दोनों के बीच एक कोई रिलेशन दर्शाया गया है, आर संबंध आर दर्शाया गया है। ठीक है ना, तो हम लोग जानते हैं स्वतुल्य संबंध क्या होता है कि जब सेम एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं तो उसे बोला जाता है स्वतुल्य संबंध। ठीक है, सेम एलिमेंट जब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं तो उसे बोला जाता है स्वतुल्य संबंध। अगर इसे को हम लोग लिखने का तरीके से देखें मैथमेटिकली, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ए डैश ए बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब संबंध आर में इस तरह के एलिमेंट हमको अगर मिले जिसमें ए का संबंध ए के साथ हो तो उसे हम लोग स्वतुल्य संबंध बोल सकते हैं। अब यहाँ पर ए जो है, ये ए क्या है, ए बिलोंग्स टू कैपिटल है। ए का मतलब ये है कि ए जो होगा वो सेट ए का कोई ना कोई एलिमेंट होगा। ठीक है, ए जो होगा स्मॉल ए, सेट ए समुच्चय ए का कोई ना कोई अवयव होगा, एलिमेंट होगा। और जब एक एलिमेंट सेम एलिमेंट के साथ अटैच हो तो उसे बोला जाता है स्वतुल्य संबंध। ठीक है, अब देखो इसको लिखने के 2 तरीके होते हैं, जैसा कि मैंने संबंध को लिखने के तरीके बताए हैं, रोस्टर विधि और समुच्चय निर्माण विधि। तो अगर मैं इसको रोस्टर विधि से लिखना चाहूँ तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, आर बराबर इस तरह से 1 to 1, ठीक है, 2 to 2 एंड 3 to 3। ठीक है, ये तो हमारा हो गया संबंध, ये हमारा संबंध हो गया। ठीक है, या फिर ये होता है रोस्टर विधि में लिखना किसी भी सेट को। तो जब इस तरह के एलिमेंट हमको मिले, इस तरह का संबंध हमको किसी 2 सेट में मिले कि सेम एलिमेंट सेम के साथ अटैच हो, तो वहां पर क्या हो जाता है, स्वतुल्यता या फिर स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन वहां पर हमको दर्शाया जाता है। अब देखो दूसरा तरीका ये होता है कि मान लो ए का संबंध ए के साथ, ठीक है, ए का संबंध 1 का संबंध 2 के साथ भी है, 2 का संबंध 2 के साथ है, एंड 2 का संबंध 3 के साथ भी है, एंड 3 का संबंध 3 के साथ। अब देखो अभी तक तो आप लोग जानते थे कि जब सेम एलिमेंट के साथ अटैच होता है तो वहां पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। यहाँ पर ये चीज हमको नहीं देखने को मिल रही कि यहाँ पर एक का संबंध एक के साथ तो है ही, साथ में 2 के साथ भी, 2 का संबंध 2 के साथ है, साथ में 3 के साथ भी है, 3 का संबंध 3 के साथ भी है। तो जब इस तरह का रिलेशन हमको दिखाई दे किसी भी सेट में, तो यहाँ पर देखो क्या किया जाता है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, आर बराबर मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर इसको हम लोग लिखें तो आर इज इक्वल क्या मिलेगा हम लोगों को, यहाँ पर मिलेगा 1 to 1 एंड 1 का रिलेशन 2 के साथ भी है तो 1 to 2 एंड 2 to 2, और अगला जो मिलेगा 2 to 3 एंड लास्ट में क्या मिलेगा 3 to 3। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक का संबंध 1 के साथ है तथा एक का संबंध 2 के साथ भी है, 2 का संबंध 2 के साथ तो है ही, 2 का संबंध 3 के साथ भी है, और लास्ट में 3 का संबंध 3 के साथ है।
तो जब इस तरह का कोई रिलेशन हमको दिखाई दे तो ये भी क्या होता है, ये भी हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। ये तो होता ही है, ये भी हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंतर्गत आएगा। ठीक है ना। इसमें ध्यान आपको ये देना है कि सेम एलिमेंट सेम के साथ अटैच हो, साथ में अगर एक्स्ट्रा है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। एक्स्ट्रा रिलेशन होगा कोई समस्या नहीं है, लेकिन सेम का सेम के साथ होना अनिवार्य है। जैसे यहाँ पर देखो सेम का सेम के साथ हुआ, सेम का सेम के साथ, सेम का सेम नंबर सेम के साथ रिलेटेड है कि नहीं है, मेन वो देखना है। अगर वो रिलेटेड है, सेम नंबर अपने स्वयं के साथ रिलेशन में है, संबंध में है, तो बाकी एक्स्ट्रा होने पर कोई समस्या नहीं है। समझ गए ना। सेम होना चाहिए, एक्स्ट्रा भी रहेगा कोई समस्या नहीं है, वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। तो मुझे लगता है आप इसको समझ चुके होंगे अच्छे से। और देखो एक तीसरी कंडीशन अगर मैं आपको समझाऊं कि मान लो यहाँ पर 1 का रिलेशन 1 के साथ है, 2 का रिलेशन 2 के साथ है, 1 का रिलेशन 2 के साथ भी है, एंड 3 का रिलेशन जो है एंड 2 का रिलेशन 3 के साथ। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 का रिलेशन 1 के साथ तो है, 2 के साथ भी है, 2 का 2 के साथ है, 2 का 3 के साथ है, लेकिन 3 का संबंध 3 के साथ नहीं है। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 1 to 1 and 1 to 2, 2 to 2 and 2 to 3, और लास्ट में इनको कुछ नहीं दिया गया तो यहीं पर मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है। तो इस तरह का जब रिलेशन आपको दिखाई दे, देखो सेम नंबर यहाँ पर अलग अलग है, सेम है यहाँ पर अलग अलग है, लेकिन लास्ट वाला जो नंबर है 3 से 3 में रिलेशन नहीं दर्शा रहा है, तो इसे हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं मानेंगे। ठीक है ना। पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन मानने के लिए पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि सभी सेम नंबर जो हैं एक दूसरे के साथ रिलेटेड होने चाहिए, उसके बाद ही एक्स्ट्रा रिलेशन उसमें कंसीडर किया जाता है। अगर एक्स्ट्रा रिलेशन है लेकिन सेम टू सेम नहीं है तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कहलाएगा। ठीक है ना। तो ये दोनों कंडीशन तो रिफ्लेक्सिव को फॉलो कर रही है, ये भी कर रही है, लेकिन ये हमारी कंडीशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन को फॉलो नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब कुछ सही है, बस 3 का संबंध 3 के साथ अगर होता तो ये भी रिफ्लेक्सिव कहलाता, जो कि नहीं। ठीक है। तो मुझे लगता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अन्य लोगों तक शेयर करिए, ताकि आप तो सीख ही सके, बाकी लोग भी सीख सके। और अगले वीडियो में हम लोग लाएंगे सममित संबंध और तुल्यता संबंध एंड